वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, कमाल धमाल बवाल अपडेट्स निकल कर आई हैं धूम 4 से रिलेटेड, ब्रह्मास्त्र 2 से रिलेटेड, एनिमल पार्क से रिलेटेड, पठान 2 से रिलेटेड, आयान मुखर्जी की अपकमिंग मूवी से रिलेटेड, सिद्धार्थ आनंद, अली अब्बास जफर एंड उसके साथ और भी कुछ। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि ये क्या भाई साहब। गाइज, ये सारी की सारी अपडेट्स आपस में लिंक कर रही हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी चीज मिस नहीं करनी, क्योंकि फिर एक भी चीज आपने मिस की तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये अपकमिंग अब ये लोग क्या चेंजिंग्स करने जा रहे हैं और क्या होने वाला है। मतलब इन सिंपल वर्ड, जैसे प्रभास का भाई लाइनअप जो है वो हरामी लेवल, बाप लेवल का है ना, उसी तरह से रणबीर कपूर का भी लाइनअप भाई इतना क्रेजी हो चुका है ना। देखो, हमें ये तो पता है कि लव एंड वॉर, रामायणा, रामायणा 2, एनिमल पार्क, ब्रह्मास्त्र 2, धूम 4, ये सब की सब मूवीज रणबीर कपूर के लाइनअप में हैं। लेकिन कौन सी कब आनी है, रामायणा 1, रामायणा 2 के अलावा हमें कुछ भी नहीं पता। वो सारी लिस्ट आ चुकी है और सुन के आप लोग हिल जाओगे कि भाई अब आकर एक्चुअली में मजा आया। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है एंड चैनल को मस्ट 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 सब्सक्राइब करो। और वीडियो को लाइक नहीं किया मेरा भाई तो क्या किया। तो गाइस, सबसे पहली अपडेट जो कि मैं आपको बताने लगा हूं भाई साहब, अयान मुखर्जी से रिलेटेड, और वो निकल कर आई है धूम 4। आप सबको पता है वॉर 2 से पहले ये ऑलमोस्ट कंफर्म था, ऑलमोस्ट क्या भाई साहब, ऑफिशियली समझो कि धूम 4 जिसमें रणबीर कपूर होंगे, धूम 4 को पूरी फ्रेंचाइज को रीबूट किया गया है। इसको डायरेक्ट करेंगे अयान मुखर्जी, वॉर 2 के डायरेक्टर। लेकिन अब आकर अयान मुखर्जी पीछे हट चुके हैं। अयान ने बोला है, जो रिपोर्ट्स है उनके अकॉर्डिंग, कि अयान की काफी ज्यादा मीटिंग्स हुई हैं रणबीर कपूर प्लस प्लस भाई साहब आदित्य के साथ, आदित्य चोपड़ा के साथ, जो कि धूम 4 की स्क्रिप्ट जिन्होंने लिखी है, वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स के सीईओ एक्सेट्रा। तो भाई उनसे बहुत मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद डिसाइड हुआ है कि भाई अयान जो है वो डायरेक्ट नहीं करेंगे। याद रखो भाई, आदित्य चोपड़ा या रणबीर कपूर ने ये नहीं बोला कि अयान डायरेक्ट नहीं करेंगे धूम 4। अयान की अपनी मर्जी है कि वो धूम 4 को डायरेक्ट ना करें। रीजन क्या सामने आई वो भी सुन लो। रीजन हरगिज ये नहीं है कि धूम 4 की कोई स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं है। नो, ऐसी बात नहीं है। रिपोर्ट्स ये सामने आई हैं कि अयान मुखर्जी का कहना था कि वो किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट, किसी और का लिखा हुआ स्क्रीन प्ले उस लेवल का डायरेक्ट नहीं कर सकती। जैसे वॉर 2, भाई आदित्य चोपड़ा की कहानी थी ना, आदित्य चोपड़ा का और किसी और का स्क्रीन प्ले था, मुझे अब उनका नाम नहीं याद। तो अयान मुखर्जी का कहना था कि भाई मैं ऐसे नहीं डायरेक्ट कर पाऊंगा। यानी कि इन सिंपल, अयान मुखर्जी वो मूवी बनाना चाहते हैं जिसका स्क्रीन प्ले प्लस स्क्रिप्ट उन्होंने खुद लिखी हो। लाइक भाई साहब हम कह सकते हैं काइंड ऑफ ब्रह्मास्त्र पार्ट 2। तो फिलहाल रिपोर्ट ये है ऑफिशियल के अयान मुखर्जी धूम 4 के डायरेक्टर नहीं है, और मैं इसको लेकर भाई खुश हूं। उसकी रीजन आगे चल के बताऊंगा। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि धूम 4 के डायरेक्टर कौन होंगे। तो मेरी रिपोर्ट्स अभी तक जो हैं उसके अकॉर्डिंग सिद्धार्थ आनंद के अलावा अब धूम 4 को कोई डायरेक्ट नहीं करेगा। उसकी सिंपल रीजन ये है कि पहले चांसेस थे कि पठान 2 को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स या ऐसी वाइब है कि नो, सिद्धार्थ आनंद नहीं। क्योंकि गाइस देखो, एक डायरेक्टर और एक एक्टर कितना काम साथ करेंगे। मतलब शाहरुख ने पठान बना ली सिद्धार्थ आनंद के साथ, शाहरुख ने भाई साहब अभी किंग बना रहे हैं सिद्धार्थ आनंद के साथ मिलकर, तो फिर पठान 2 भी। रिपोर्ट्स ये सामने आई हैं कि अली अब्बास जफर या कबीर खान, इन दो में से कोई एक पठान 2 को डायरेक्ट करेगा। तो फिर पीछे सिद्धार्थ आनंद बचते हैं। सिद्धार्थ आनंद भाई साहब बिल्कुल हो सकता है कि वो धूम 4 को डायरेक्ट करें। एक इनसाइड रिपोर्ट है, इसको ऑफिशियल मत समझना, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। जो ओजी मूवी के डायरेक्टर हैं, यार नाम भूल गया, जो साहू की भी डायरेक्टर रही हैं, यार उनका नाम क्या था भाई, नाम मेरे माइंड से निकल गया। आपको पता होगा, साहू के डायरेक्टर एंड अभी ओजी के डायरेक्टर, उनको कहीं ना कहीं अप्रोच किया गया था इस मूवी के लिए, आई थिंक सो, लेकिन उन्होंने ना कर दिया। फिर उनकी नानी के साथ अब मूवी है, खैर सो ऑन। बट सिद्धार्थ आनंद से बेस्ट मेरी नजर में धूम 4 को कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता। आप क्या मानते हो ऐसा, कमेंट्स में जरूर बताना। तो खैर, धूम 4 तक बात क्लियर।
अब यहां पर अगर अयान मुखर्जी धूम 4 डायरेक्ट नहीं करे तो क्या कर रहे हैं, डेफिनेटली ब्रह्मास्त्र पार्ट 2। और यही गाइस मैं बोलूंगा कि कमाल कर दिया अयान ने। अयान ने ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 की प्री प्रोडक्शन का काम स्टार्ट कर दिया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगले साल 2026 के मिड तक ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 को ये लोग फ्लोर्स पर लेकर जाएंगे। और यहीं पर एक और चीज क्लियर हो जाती है कि एनिमल पार्क थोड़ी सी और डिले हो चुकी है ऑफिशियली। इन सिंपल अब और रणबीर कपूर के लाइनअप पे कैसे चीजें लिंक हो रही हैं। देखो भाई यहां पर रामायणा पार्ट 1 या रामायणा पार्ट 2 इनकी शूटिंग ऑलमोस्ट एंड होने को है। आप सिंपल ये समझ लो पार्ट 2 की भी शूटिंग, मतलब पार्ट 1 की शूटिंग तो काफी पहले कंप्लीट हो गई थी, पार्ट 2 की भी शूटिंग ऑलमोस्ट डन होने वाली है। उसी के साथ लव एंड वॉर तो समझो कि एंड ही होगा। उसके साथ मेरा भाई मतलब कि ये तीनों करने के बाद रणबीर कपूर फ्री होने के बाद रणबीर कपूर 2 मूवीज की शूटिंग को ज्वाइन करेंगे, जिसमें एक होगी धूम 4 और एक होगी ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2। अब गाइस यहां पर देव कौन है कोई किसी को कुछ भी नहीं पता, बट यहां पर एक चीज जो कंफर्म होती है वो ये है कि एनिमल पार्क से पहले और रामायणा पार्ट 2 के बाद, क्योंकि रामायणा पार्ट 2 ने अगले साल 2026 की दिवाली पे आना है, तो भाई रामायणा पार्ट 2 के बाद और एनिमल पार्क से पहले हमें धूम 4 प्लस ब्रह्मास्त्र 2 देखने को मिल जाएंगी। और ये कमाल है, ये सच में कमाल है। और उसके बाद एनिमल पार्क आएगी। अब एनिमल पार्क की अगर मैं आपको बताऊं ना, तो आप सिंपल लेकर चलो कि एनिमल पार्क आप यार सिंपल एनिमल कब आई थी, एनिमल आई थी 2023 में, 2023 में, 2023 से लेकर अभी 2025, मतलब 2 साल गुजर गए। वांगा की अगली मूवी की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। स्क्रिप्ट तो स्पिरिट की भी भाई एनिमल से पहले की रेडी थी, लेकिन उसको मॉडिफाई भी तो किया जाता है। तो सोचना जरा कि भाई स्पिरिट की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई, शुरू होगी नेक्स्ट मंथ, उसके बाद फिर शूट होगा, फिर मूवी आएगी। तो ये कम से कम ना वांगा की भी एक से दूसरी मूवी के बीच में जो गैप है वो 4 से 5 साल का बनता है। तो मान लो स्पिरिट 2027 में आती है, तो उसके बाद मान लो कि वांगा ने बोला कि नहीं भाई मैंने जल्दी से एनिमल पार्क स्टार्ट करनी है, तो ना करते हुए भी 2028 तक ये चली जाएगी। मतलब 2027 के आखिर में या 2028 के शुरू में एनिमल पार्क शूट होगी। ये मत समझो कि अगले साल में होगी। ये सब भाई साहब बातें हैं, ये फैंस को ना बस अब बताया जाता है कि हाँ फैंस ताकि एक्टिव रहें। अब आपको ऑफिशियली मेकर्स अनाउंस कर दे कि एनिमल पार्क 2028 में शूट होगी, हाइप लो हो जाएगी भाई। वैसे तो इस मूवी को किसी हाइप की जरूरत नहीं, ये फेमस है, लेकिन एक बात है ना भाई, फिर पब्लिक छोड़ देती है, पब्लिक बोलती है कि यार 2028 आएगा तो देखेंगे। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, लव एंड वॉर, रामायणा पार्ट 1 पार्ट 2 एंड उसके बाद भाई साहब या धूम 4 या ब्रह्मास्त्र 2। मुझे ऐसा लगता है सच में कि भाई धूम 4 से भी पहले हो सकता है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 आ जाए, नॉट कंफर्म, लेकिन ऐसा होने के बिल्कुल चांसेस हैं। अब यहां पर मेरा आप सबसे ना एक सवाल है कि रणबीर कपूर की जितनी भी अपकमिंग मूवीज हैं, आपको सबसे ज्यादा किसका वेट है। अब नो कोई रामायणा बोलेगा, कोई बोलेगा ब्रह्मास्त्र, कोई भाई बोलेगा लव अपना धूम 4, बट मैं आपको बताऊं मैं किस मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं। मैं एक्साइटेड हूं लव एंड वॉर के लिए। देखो रामायणा के बारे में भी हमें पता है, हमें धूम 4 एक्चुअली में पता तो है उसका कि यार बाइक्स होता है, ये होता है, वो होता है, रीबूट भी कर रहे हैं, तो भी ब्रह्मास्त्र 2 का भी पता है, एनिमल पार्क का भी पता है। हमें पता नहीं है तो लव एंड वॉर का रीसेंट कल या परसों या 1-2 दिन पहले, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, आलिया भट्ट की एक और पिक्चर भाई लीक हुई है यार, वाइब दे रही है भाई। मतलब कि एक पिक्चर के जो इनकी लुक्स है ना, मैं आपको एक बात कंफर्म करता हूं, लिख करके ले लो भाई, रणबीर कपूर, विकी कौशल एंड आलिया भट्ट, इनकी लव एंड वॉर में जो सिर्फ लुक होने वाली है ना, जो इनका फेस जिस तरह से इनको भाई बनाया गया है, इनकी लुक को डिजाइन किया गया है, आप उस पे भी फिदा हो जाओगे। आप बोलोगे कि यार इनको कितना प्यारा दिखाया है यार, बाकी बातें छोड़ो। तो मैं डैम एक्साइटेड हूं। मुझे इतना रामायणा का या धूम 4 का या ब्रह्मास्त्र 2 का वेट नहीं है, मुझे जितना वेट लव एंड वॉर का है। मैं इतना मानता हूं कि भाई गेम चेंजर, जैसे हम कहते हैं ना कि हर साल में ये मूवी गेम चेंजर होती है। अब देखो अगले साल 2026
2026 कितनी मूवीज आनी है। 2026 में टॉक्सिक आनी है। 2026 में भाई साहब आप कह लो अभी प्रभास की फौजी, दी राजा साहब, शाहरुख की किंग, बैटल ऑफ गलवान, रामायणा सब आनी है ना। लेकिन लव एंड वॉर की कोई बात होती है? हालांकि लव एंड वॉर तो पता नहीं कब से अनाउंस है कि अगले साल आएगी, बात क्यों नहीं होती? क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है। एक बार पहला कंटेंट आने दो भाई लव एंड वॉर का, पब्लिक बोलेगी कि भाई यही तो चाहिए यार। तो खैर होप फॉर द बेस्ट, मजा आने वाला है। आपको क्या करना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।